भगवती चार रूपों में हर मनुष्य के जीवन में रहती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये चार आवाज होती है हमारे शरीर के अंदर। परा, जो नाभि से जो आवाज निकलती है ना, ये परावाणी कहते हैं इसको है? जैसे आप सीधे बैठ जाइए और ओंकार बोलिए, गले से नहीं बोला जाएगा, ये छाती से भी नहीं बोला जाएगा। जब ओम बोलेंगे तो कहां से निकलेगा? ओम, आप अनुभव कीजिए, नाभि से निकलेगा ओम। तो जब आप ओम बोलते हैं ना बेटा, तो आपके 3.5 करोड़ रोमों से बोला जाता है। मशीन लगा के देख लीजिए डॉक्टर से। इस समय ओम बोलते हैं तो कहां से? हमारे रोम रोम बोलते हैं, इसलिए ओम शब्द बड़ा कीमती है। ओम। तो ये मां भगवती दुर्गा जो है ना, परावाणी बन करके, परावाणी योगियों के पास होती है। जो जितना बड़ा योगी होगा, महात्मा होगा, वो परावाणी में बोलता है। वो जो बोलेगा नाभि से बोलेगा। पश्यंती वाणी जो होती है ना, ये गले से बोली जाती है। पश्यंती, ये पश्यंती जो हमारी वाणी होती है ना बेटा, ये जैसे तानसेन के पास थी, बड़े बड़े बैजू बावरा के पास थी, बड़े सूरदास जी के पास थी। तो परावाणी योगियों के पास में रहती है, जिसको वो भगवती को प्रकट कर लेते हैं। और पश्यंती गायकों के पास में होती है, जो कंठ से गाई जाती है। और मध्यमा, मध्यमा जो वाणी होती है ना, वो प्रेम की आवाज होती है। वो मीरा के पास थी, प्रहलाद के पास थी, ध्रुव के पास थी। मीरा ने भगवान कृष्ण को प्रकट कर लिया, पत्थर बोल उठे। ये जो मध्यमा वाणी है ना, ये हृदय से गाई जाती है। एक बार हाथ जोड़कर सुनिए। परावाणी नाभि से गाई जाती है, पश्यंती कंठ से गाई जाती है, और मध्यमा वाणी सदा हृदय से गाई जाती है। और वैखरी हम लोग जो रोज बोलते हैं ना, इसका नाम है वैखरी, जो मुंह से गाई जाती है। मुंह से बोलते हैं हम लोग, बात जो करते हैं 24 घंटा। इससे न भगवान प्रकट होता है, न आपका कल्याण होता है। कोई भी जब साधक भजन करता है, कीर्तन करता है, तो मां परा बन करके, पश्यंती बनकर, मध्यमा बन करके उसके जीवन में उतरती है। मीरा जब गाती है, हृदय से गाती है। दर्श दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हृदय से गाई गई है। तरस दीवानी मेरा दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल। भगवान को प्रकट करना तो हृदय से गाना पड़ेगा। जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हरि। कोई भी गायक, कोई भी बहन, कोई भी बेटी जब हृदय से गाती है तो खुद भी रोएगी और जमाने को भी रुला देगी। ये वाणी भगवती का रूप है। परावाणी योगियों के पास होती है, पश्यंती गायकों के पास होती है, लेकिन मध्यमा ध्रुव की वाणी है, प्रहलाद की वाणी है। जब प्रहलाद भागवत जी में बोलते हैं, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हिरण्यकशिपु वैखरी भाषा में बोलता है कि भगवान सब जगह तो दिखता क्यों नहीं है? तब प्रहलाद मध्यमा भाषा में बोलता है वो आवाज।
मेरा भगवान तो सब जगह है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। और जहां हृदय से वाणी हुई कि भगवान प्रकट हो गए। ये जो मां भगवती है ना, खाली माटी की मूर्ति नहीं है श्रोताओं। ये केवल चंडी मैया घर में बनकर नहीं बैठी है, हर मनुष्य के शरीर में वाणी बनकर के बैठती है। परा बनकर के योगियों को ब्रह्म का दर्शन कराती है। मध्यमा बनकर के गायकों को भगवान का दर्शन कराती है। एक बार अकबर ने कहा, तानसेन तुम दुनिया के सबसे बड़े गायक हो, भला हुआ जो शेषनाग के कान नहीं थे, नहीं तो वो भी तेरी तान सुनकर के पागल हो जाता। भला हुआ जो हुए नहीं शेषनाग के कान, वो भी पागल होता सुन तानसेन की तान। तो तानसेन रोने लगा। साहब कैसी बात करते हो महाराज, कैसी बात करते हो। मैं गाता हूं कंठ से, पर मेरे से भी बढ़िया मेरे गुरुदेव गाते हैं। तानसेन हरिदास जी के पास लेकर के गया, पर हरिदास जी तो 3 दिन से दरवाजा बंद कर रखा था। कहा, तानसेन तेरे गुरु कब गाएंगे? 3 दिन तो हो गए दरवाजे पर बैठे। तानसेन ने कहा, ये तो गुरु ही जाने कब गाएंगे। तब तानसेन ने एक राग गाई, थोड़ी गलत गाई, और गुरु का दरवाजा खुला। ऐसे गाई जाती है। और जब गुरु ने गाना शुरू किया, निधि बन के बंदर रो पड़े, पेड़ों से पानी गिरने लगा। और वहां हरिदास जी गाते थे, तो आपको पता है ना बेटा, एक दिन गा रहे थे हरिदास जी, धरती से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। और वहां खोदा गया तो बांके बिहारी जी की प्रतिमा निकली। केवल गाने से। आप समझ रहे हो बात को? आप चिल्ला चिल्ला करके खूब गाइए, क्या होता है साहब? सारे दिन प्रवचन हम करते रहते, क्या होता है? लेकिन जब कोई भी वक्ता, कोई भी बहन बेटी हृदय से गाने लगती है, तो भगवान का आविर्भाव हो जाता है। राजा अकबर सिर पटक पटक कर रो पड़ा जब हरिदास जी ने गाया। हरिदास जी तो चले गए कुटिया में। तब अकबर ने तानसेन से एक बात पूछी कि जितना बढ़िया तेरे गुरु गाते हैं, उतना बढ़िया तू क्यों नहीं गाता है? अभी तो कह रहे थे दुनिया का तू भजन सम्राट है। तानसेन रोने लगा, महाराज मैं कभी नहीं गा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कंठ से गाता हूं और मेरा गुरु हृदय से गाता है। मैं एक दुनिया वाले के लिए गाता हूं और मेरा गुरु दुनिया बनाने वाले के लिए गाता है। इसलिए वैसा गीत कभी नहीं गाया जा सकता है। आप लोग एक श्लोक पाठ करना, रामायण की एक चौपाई पढ़ना, पर आप गले से नहीं पढ़ना। आप पढ़ना तो परा तक तो कौन पहुंचता है, हम ही नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कम से कम आप लोग मध्यमा वाणी से गाया करो। भगवती प्रकट होगी, पत्थर पिघलेंगे और राज राजेश्वरी दुर्गा आपके श्री चरणों में आपको जरूर प्रकटित करेगी। जरूर गाइएगा आप। तो मां परावाणी बनकर के हर व्यक्ति की नाभि में बैठती है, पश्यंती बनकर के कंठ में बैठती है और मध्यमा बनकर के हृदय में बैठती है।